√32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12 का सरलीकृत मान है। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे कहते हैं वर्गमूल। प्रश्न एसएससी एमटीएस 2013 का है। एसएससी एमटीएस 2013 का, ठीक है। सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √18। तो सबसे पहले इसमें सबका रूट निकालना होगा। ये जो दिया है √32, सबका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल आप निकालेंगे कैसे, भागवती नहीं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। जिसका गुणनखंड बोलते हैं, प्लस √12। अब √32 का फैक्टर करो तो √32 का फैक्टर कर सकते हो। कितना है, 32 को फैक्टर करेंगे जब कितना बार में जाएगा, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, यानी कि 2 गुने 2 गुने √, चलो अच्छा चलो रूट के अंदर ही लिख दे रहे हैं अभी। 5 को 2, इसके जगह पे प्लस √48। अब 48 का करके देखो, 48 का 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। √, 4 को 2 है, और एगो 3। उसके बाद √8 का, √8 के जगह पे 8 का फैक्टर कर रहे हैं, 8 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, हाँ 3 को 2 है, रूट पे 3 को 2 प्लस √12, 12 का करो फैक्टर। 2 6 12, 2 तिया 6, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। अब देखो यहां से 5 को अगर 2 है, 5 को 2 है तो 4 को 2 को आप एक साथ ले लो, ठीक है। 4 को 2 को एक साथ ले लो और 1 को 2 को रूट में रहने दो, क्योंकि 5 को 2 का रूट पूरी तरह से नहीं निकलेगा। समझ रहे हो बात को, 5 को 2 का रूट पूरी तरह से नहीं निकलेगा। अगर हम 4 को देखो इधर रफ देखो, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो रफ देखो। इसको बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो 5 को दिया है, सबसे पहले 4 को 2 को हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सब रफ नहीं करना, आप समझाने के लिए केवल हम लिख रहे हैं। 4 को 2, इसको लिख सकते हैं ना, √4 को 2 गुने 1 √2 लिख सकते हैं। अब 4 को 2 यानी कि इस पे रूट लगा है, 2 का पावर 4 और इस पे रूट लगा हुआ है। रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, है ना। रूट का वैल्यू फिर से बता रहे हैं, पावर 1/2 होता है, यानी कि 2 का पावर 4, इसका पावर 1/2, ठीक है। अगर इसका वैल्यू हम कहें तो ये जो है इसका वैल्यू अगर हम बोले तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 को 2 को गुना करेंगे, इसका वैल्यू हो गया 4, ठीक है। ये 2 को 2 खत्म हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, इस जो रूट के अंदर जो है 4 को 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और इसका वैल्यू, रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2। अब देखो बेस 1 को 2 है और पावर 2 को है, 4 है और 1/2 दोनों पावर है, और ये पावर जो है ये बेस दोनों के, ये बेस के लिए, इस बेस के लिए, यानी कि ये दोनों पावर जो है इस बेस पे अप्लाई होगा। बात समझ रहे हो ना। फॉर्मूला है, फिर देख लो। अगर a का पावर m हो, इसका होल पावर n हो, तो इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n। क्लियर, ये फॉर्मूला बता चुके हैं बहुत बार। यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 4 है, इसका होल पावर 1/2 है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 गुने 1/2। ये सब पहले भी बताए बहुत बार, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देखो, रूट वाला क्लियर हो जाएगा। ये कट जाएगा 2, क्या आ रहा है, 2 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2 मीन्स 2 गुने 2, 2 गुने 2 बराबर 4, यानी कि हम क्या बोले थे कि इसका वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। देखो पहले लिख दिए ना।
अगर यहां से क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर ये जान लो कि इसका वैल्यू 4 कैसे हुआ। तो देखो ये पूरा निकाले हुए हम, इस वजह से 4 हुआ है ना। रूट का वैल्यू पावर 1/2 होता है और 4 को 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4। अब ये दोनों पावर गुना होगा तो यहां से 2 दूनी 4 कट जा रहा है ना। 2 का पावर 4 गुने 1/2, सो क्या बच रहा है 2 का पावर 2 बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 4, यानी कि 4 को रूट के जगह पे 4, सो फाइनली 4√2, यानी कि इतना का वैल्यू हो गया 4√2। ठीक है, सो क्या लिखेंगे 4√2 इसके जगह पे। सेम कंडीशन इस पे भी अप्लाई होगा। हम यहाँ पे √3 को अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4 को कहाँ रब कर दें अभी, चलो नीचे देखो, ये रब करने की तो अब जरूरत नहीं हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। 2 गुने 2, 4 को 2 को अलग कर दिए रूट के साथ और इसको लिख सकते हैं √3। अब इस √4 को 2 का वैल्यू हम निकाले नहीं है, कितना है 4 है। देखो √4 को 2 का वैल्यू 4 है, तो इसके जगह पे 4√3 होगा। 4√3 डाल दो, 4√3 क्लियर। बटे अब नीचे वाला, इसमें से 2 को 2 को अलग कर दो, है ना, इज इक्वल्स टू, इसमें 2 को 2 को अलग करना है। देखो इधर देखो, 3 को √2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √2 को कहां बना दीजिए, इधर देखो, इधर जगह नहीं हो रहा है। देखो 3 को √2 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2 को √2 गुने फिर √2। अब 2 को √2 के बदले a को √2, 2 को √2 के बदले a को 2, कैसे, अरे इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, सो फाइनली 2 का पावर 2 गुने, चलो ये भी सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना हम बोलेंगे नहीं, सॉल्व करते जा रहे हैं, देखते जाओ। 2 का पावर 2 और इसका होल पावर 1/2 गुने √2, ये 2 कट जा रहा है, क्या बच रहा है 2 गुने √2, फाइनली कितना हुआ 2√2। अब क्लियर हो गया, सो इसके जगह पे 2√2 प्लस ये है। अब यहां पे 2 को √2 है और a को 3 है, तो क्या लिखेंगे इसको, इसके जगह पे 2 का पावर 2 गुने √3 लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 2√3 हो रहा है, सो 2√3। ठीक है, अगला स्टेप इज इक्वल्स टू, अब देखो ये दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, कॉमन लेना मीन्स भाग देना, कॉमन लेना मीन्स भाग देना, सीधी सी बात है। दोनों में कॉमन क्या है, माने दोनों में मौजूद क्या है, कॉमन मीन्स दोनों में जितना टर्म है, अगर हम 10 टर्म से कॉमन ले रहे हैं तो 10 में मौजूद क्या है, तो क्या है इसमें 4 मौजूद है ना, 4 को बाहर निकाल दो। ठीक है, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लिए कितना बचा √2 बचा, प्लस इसमें से √3 बटे इसमें से कॉमन क्या है 2 है, सो इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो √2 बचा और इसमें से √3। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको भाग देके देखो, 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा √2 नहीं बचेगा, वही किए ना रे, इसको गुना करेंगे तो 4√2 फिर यही आ रहा है ना, वही चीज है। अब देखो होल 4 होल क्या है √2 प्लस √3 और नीचे भी √2 प्लस √3 का होल, यानी कि ये कटेगा नहीं, और ये 2 दूनी 4, कितना बच रहा है ऊपर में सिर्फ 2 बच रहा है, 2 दूनी 4 2 बार में कटा, ये 2 आंसर इसका हो गया, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। क्लियर, क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइज कर दो, सबका फैक्टराइज करके लिख दिए, उसके बाद 5 को √2 है तो इसकी जगह पे क्या होगा 4√2 होगा, एक को √2 को अलग कर दिए और 4 को जो रूट अंदर 2, अरे यहाँ निकाले हैं यार, निकाले देखो ना यहाँ पूरा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया √2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी √4 को जब 2 को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 4 हुआ है, कैसे हुआ देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह सबका वैल्यू निकाले हुए हैं। अब इसमें से ऊपर वाला में से 4 कॉमन है, नीचे वाला में से 2 कॉमन है, कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा √2 प्लस √3 ऊपर नीचे कट जा रहा है, और यहाँ 2 दूनी 4 बाहर भी कट जा रहा है, 2 दूनी 4। क्लियर, फाइनली इसका आंसर हो गया 2, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।